हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसमें दोस्तों कुछ पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए, कुछ पोस्ट वहीं ग्रेजुएशन में आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन हो गया, बीकॉम, बीएससी, इन सभी ग्रेजुएट्स वालों के लिए, अप्रेंटिसेस के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, फिर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट आपकी इसमें क्या मांगी गई है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि जारी किया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। फिर दोस्तों यहाँ आगे दिया गया वॉक इन सिलेक्शन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बीटेक डिग्री होल्डर्स एंड बीकॉम कैंडिडेट्स पास ड्यूरिंग 2020 2021 22 23 24। जो भी कैंडिडेट्स बीकॉम वाले हो गए, इंजीनियरिंग डिग्री वाले हो गए और डिप्लोमा वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, जो कि पास आउट हैं 20 21 22 23 24 के, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उन्हीं के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज अ नवरत्न इंडियन प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जो कि दोस्तों मल्टी यूनिट मल्टी प्रोडक्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसके बारे में ये बताया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट के अंतर्गत यह आता है। उसके बाद इसमें आगे है इंजीनियरिंग एंड बीकॉम ग्रेजुएट टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए, जो कि यह ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, जिसमें आपको अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एनएटीएस थ्रू बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बीओएटी साउदर्न रीजन इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन, यानी कि दोस्तों इसमें आपका सबसे पहले जिसका रजिस्ट्रेशन है, इसमें सबसे पहले आपको एनएटीएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। उसका दोस्तों इसमें आगे कैटेगरी फर्स्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ नीचे बताया गया डिसिप्लिन है, मंथली स्टाइपेंड आपको कितना दिया जाएगा, फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितना रहेगा आपका, और नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्लेसेस कहाँ कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए है। फिर दोस्तों दूसरी पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तीसरी पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग। इन सभी इन इन सभी ब्रांचेस से जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनको स्टाइपेंड की बात करें 70,500 रुपये, 70,500 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड इसमें दिया जाएगा। और ड्यूरेशन की बात करें तो 1 साल आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। साथ ही दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 28 पोस्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 25, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो है वो 5 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस में 3 पोस्ट और सिविल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट रखी गई। टोटल पदों की बात करें 63 इसमें पोस्ट है। उसके बाद इसमें कैटेगरी सेकंड में टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की बात की जा रही है। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो कि 5 पोस्ट रखी गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 पोस्ट रखी गई। टोटल पदों की बात करें तो 10 पोस्ट है, जिसमें आपको स्टाइपेंड की बात करें 12,500 रुपये पर मंथ आपकी स्टाइपेंड रहेगी। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड ये भी रहेगा। फिर इसमें दोस्तों कैटेगरी सी में बीकॉम अप्रेंटिस की जो बात की जा रही है उसमें है, तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीकॉम आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मंथली स्टाइपेंड यहाँ 12,500 रुपये रहेगा और ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है 1 साल का रहेगा। इसमें टोटल पदों की बात करें 10 पोस्ट यहाँ रखी गई है। फिर दोस्तों यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, तो आपको साउदर्न रीजन का होना चाहिए, जैसे कि आप स्टेट जो दिए गए हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड पुदुचेरी, अगर आप इन्हीं स्टेट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले इसमें अलाउड नहीं है। उसके बाद इसमें आगे कैंडिडेट शुड पोजेस अ ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन द आफ्टर 1/4/2020 के नहीं होना चाहिए, ना ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर हमने आपको बता ही दिया है किस किस सन में आपका किस सन में आप पास आउट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट 25 ईयर रखी गई, जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 ईयर जनरल वालों के लिए। वहीं दोस्तों एज रिलैक्सेशन 5 साल SC ST कैंडिडेट के लिए, 3 साल OBC कैंडिडेट्स के लिए दिया जाएगा। साथ ही PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसके बाद इसमें मिनिमम परसेंटेज इन ग्रेजुएशन डिप्लोमा फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट शुड भी 60%, यानी जो इसमें मिनिमम आपका परसेंटेज है, तो जो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं उनका 60% होना चाहिए या इससे ऊपर हो। वहीं ST SC जो कैंडिडेट्स हैं उनका परसेंटेज जो है 50% हो, तो भी वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एक कट ऑफ है दोस्तों, इससे कम जिनका परसेंटेज है वो लोग फॉर्म अप्लाई ना करें। फिर इसमें आगे मिनिमम परसेंटेज इन बीकॉम शुड बी 50% अबव, यानी कि जो मिनिमम बीकॉम के लिए है तो उसमें आपका 50% से ऊपर परसेंटेज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी कहीं अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, फिर अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई ना करें। उसका दोस्तों यहाँ आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जा रही है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाएगा, इसमें शॉर्टलिस्ट आपको कैसे किया जाएगा। तो यहाँ देखिए दिया गया है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी आपका परसेंटेज मार्क्स लिया जाएगा, जिसके जितने ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन लेने का। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट्स हैविंग CGPA स्कोर और ग्रेड सिस्टम शुड कन्वर्ट देम इनटू, यानी कि दोस्तों जिनका इंजीनियरिंग वाले जो है उनका CGPA में रहता है मार्क्स, तो उसको कन्वर्ट करना करेंगे ये परसेंटेज बेस पे, उसके बाद ही परसेंटेज ये काउंट करेंगे किसके कितने परसेंटेज हैं।
तो उसका सिलेक्शन लिया जाएगा। फिर आगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल फॉलोड बाय पुशिंग लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बीईएल वेबसाइट, यानी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनका जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका जो ईमेल आईडी उस पर भेजा जाएगा और साथ ही बीईएल के जो वेबसाइट है उस पर आपको लिस्ट जारी की जाएगी। उसका दोस्तों इसमें आगे इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स में आपको आगे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है क्या करना है। तो सबसे पहले आप कैंडिडेट जो है उनका एनएटीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बीईएल एप्लीकेशन जो फॉर्म है वहाँ इसको डालना है आपको, ठीक है, लिखना है। उसके बाद इसमें आगे कैंटीन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड ऑन चार्जेबल बेसिस, यानी आपको कैंटीन की सुविधा दी जाएगी लेकिन वो चार्जेबल रहेगी, चार्ज उसका लिया जाएगा आपसे। फिर इसमें आगे नो अकोमोडेशन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, बाकी कोई भी अदर अकोमोडेशन जो फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नो टीएडीए विल बी पेड टू कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि दोस्तों कोई भी किसी प्रकार का इसमें आपको टीएडी वगैरह नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हैव टू कंपलसरी ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, यानी कि दोस्तों आपको जो कैंडिडेट्स हैं उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे कब, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपका वेरिफिकेशन एंड सबमिट अ कॉपी ईच वाइल अपेयरिंग द वॉक इन सिलेक्शन, यानी भी जब आपका लिया जाएगा तब दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास। और बाकी इसमें स्कैन करके तो लगाना ही, फोटो कापी अभी आपको एक लगानी है सभी की, लेकिन ये ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए जिनको मेल आएगा जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ये हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद कंसिलेटेड मार्कशीट ऑल सेमेस्टर, यानी दोस्तों सभी सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर वाइज है ईयर वाइज है तो उसके सभी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनल डिग्री ये होनी चाहिए आपके पास। आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जिस कैटेगरी के हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें आगे सुपर कारणों से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ नीचे ये बताया गया है कि आपका जो इंटरव्यू वो कहाँ होगा। तो ये वॉक इन सिलेक्शन वेन्यू जो दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नंदाम्बकम, चेन्नई 6089, यानी कि 600089, ये आपका एड्रेस हो गया। यहीं आपको जो है इंटरव्यू करा लिया, यहीं आपका जो इंटरव्यू है वो लिया जाएगा। इसमें शेड्यूल की बात करें तो बीटेक और ईसी जो है कैंडिडेट, इनका जो डेट टाइम है तो 20/1/2025 को 9:30 बजे सुबह रहेगा। उसके बाद बीटेक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, सिविल से हैं, तो इनका जो इंटरव्यू का टाइम है दोस्तों 21/1/2025 9:30 बजे इनका भी रहेगा। कॉम वाले कैंडिडेट हैं उनका जो इंटरव्यू, और साथ ही बीकॉम वाले जो हैं उनका जो इंटरव्यू है 22/1/2025 9:30 बजे इनका भी रहेगा, 22 तारीख को। सबसे लास्ट में जो है डिप्लोमा और बीकॉम वालों का रहेगा। और इंजीनियरिंग वालों को दोस्तों सबसे स्टार्टिंग में 20 को, फिर उसके बाद 21 को रहेगा। उसका दोस्तों इसमें आपको नीचे फॉर्म मिल जाएगी, जो फॉर्म है इसी में रजिस्ट्रेशन नंबर एनएटीएस रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले करना है, यानी रजिस्ट्रेशन जैसे ही कर लेंगे उसका जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर यहाँ सबसे पहले डालना है। फिर आपको अपना नाम, पता, फिर पिताजी का नाम, ये जेंडर, ये सारी जानकारी इसमें से भर के फिर आपको फॉर्म फिल करके तब आपको आगे भेजना है। दोस्तों हमने इसके बारे में सारी डिटेल आपको बता दी, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से ज्वाइन करके आप हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।